मैं फिलोसफी को भी पसंद करता हूँ बहुत बुरी तरह से, और मैथमेटिक्स को भी पसंद करता हूँ, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन के बिना मुझे फिजिक्स दिखती नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोग और आए, इन्होंने उस पर क्वेश्चन करना बंद कर दिया और उस फिलोसफी को फॉलो कर दिया, और उन्होंने फिलोसफी की आत्महत्या करवा दी, क्योंकि फिलोसफी में रूल होता है कि डोंट फॉलो, जस्ट बी लॉजिकल। उन्होंने उसको फॉलो करके उस फिलोसफी को रिलीजन बना दिया। जिधर फॉलो नहीं कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्यों होता। यानी हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सवाल का जवाब तो शायद हमारे पास नहीं है, और ना शायद कभी होगा, क्योंकि जिसने बनाया, जो बना के गया, वो हमको बता के तो गया नहीं। मैंने उसको ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि, और फिर मैंने 3-4 बच्चे और देखे, पढ़ाई की बात करते ही माँ बाप करते कट लेता है कट लेता है, वो कहता है भाग साला जैसे मत बतियाओ, कटो यहाँ से। अब आपको बोलने का मूर्ति पूजा नहीं सही है, उन्होंने कहा कि सही है, मूर्ति को उन्होंने उसी की मूर्ति बना दी। उसने कहा कि माता बुद्ध की मूर्ति से, अच्छा ये इतनी बढ़िया बात बोल रहे हो, तुम्हारी तो मूर्ति बनेगी, तुम इतनी बढ़िया बात बोल के। सर क्योंकि चारवाक को मार दिया गया था, चारवाकों को हिला दिया, इसीलिए हमारे कल्चर में भरी पड़ी है। जिसने भी क्वेश्चन उठाया कि भाग ये क्यों हो रहा है, मुझे समझाओ, उन्होंने कहा कि इसको खत्म करो, यू हैव टू फॉलो। हमें फॉलो करना इतना बुरा सिखाया गया है कि हम फॉलोवर हो गए। हेलो, माय नेम इज रेहान कुरैशी, और आज सर हमें बात ऐसा है कि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, और काफी पढ़ाना मच गया है। तो पढ़ाई तो है बट क्लटर बहुत है, और मैं कुछ चाहता था एक ऐसी स्ट्रीम बनाना जिसके अंदर हम हमारे कोटा के टीचर्स के बारे में तो दुनिया जहां सब बातें कर रहा है, बट कोटा के टीचर आपस में क्या बात करते हैं, वो बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे जहां पर एक्चुअली में उनकी बात रखी जाए, उनकी बात सुनी जाए। क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से एक तरफा ही चला जा रहा है कि बहुत सारी बातें आती हैं, और एजुकेशन के अंदर आप देखोगे पिछले 4-5 साल में जितनी उथल पुथल हुई है, मुझे लगता है पिछले 20 साल में नहीं हुई थी। कोचिंग वाला सिनेरियो भी है। तो जब भी कोई फैकल्टी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता है तो अपने साथ कुछ टैग्स लेकर आता है। बिल्कुल सही है कि मैं इधर से बिलोंग करता हूँ, मैं जो है मेरा जो है कुछ एक सूबा है मैं उसी की बात आगे रखूंगा। तो आई वांटेड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आए और फ्री विलिंगली बात करें कोचिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में, बिकॉज इस पूरे जो क्लस्टर है कोचिंग वाला, उससे ऊपर उठकर भी एक दुनिया है जो लोग एजुकेशन में काम करना चाहते हैं। फैकल्टीज, टीचर्स किसी भी टाइप के, किसी भी स्ट्रीम के अंदर वो अपनी बात यहाँ पर आके रख सके। हम किसी कोचिंग की या किसी बिजनेस स्पेसिफिक की बात नहीं करेंगे, हम बच्चे की बात करेंगे, हम सिस्टम की भी बात करेंगे, और हम कैसे हम सिर्फ सिस्टम को गलियाएंगे नहीं। मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो एजुकेशन सिस्टम में लोग आते हैं और आके सीधे गलिया देते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम हमारा खराब है, बच्चों को रटा रहे हैं। लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव रखेंगे हम, तो पहले तो कि अगर रटना नहीं है तो फिर बच्चे को करना क्या है, और अगर रटना है तो कहाँ रटना है, कहाँ नहीं रटना है, ठीक है, या जो भी है, एक तरीके से साइंस को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा पहला पॉडकास्ट था, मैं हूँ रेहान कुरैशी, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कोटा में रहता हूँ। कुछ लोग मेरे बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते शायद आप जान जाएंगे। तो मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ, पढ़ा तो अपन रह ही रहे सब जगह पे, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जिस पे अपन खुलकर बात कर सके। मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ सालों में मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए, तो काफी सारे अच्छे फैकल्टीज, नामी फैकल्टीज जो कि एजुकेशन में जिनका सही में काफी एथोस है, काफी उनका नाम है, उनको मैं बुला सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, उनसे मैं बात कर सकता हूँ बच्चों के बारे में और उनकी पढ़ाई के बारे में। ठीक है, और ये मतलब किसी से भी ऊपर से स्पॉन्सर्ड बाय कुछ नहीं है। We want to keep it real, we want to keep it as original as we can। ठीक है। और सबसे पहले तो जब मैंने ये आइडिया इंसेप्शन हुआ मेरे दिमाग में, तो मतलब आप दोनों से बेटर और कोई हो नहीं सकता था फर्स्ट एपिसोड के लिए, क्योंकि एक भाई जो है इसने मेरे साथ करियर स्टार्ट किया था 2014 में। हम साथ में ट्रेनिंग बैच में थे, हमने साथ में फिजिक्स पढ़ा चालू किया, और एक एनएमएस सर है जिनको देखकर हमने फिजिक्स पढ़ाना चालू किया तो इससे बढ़िया कुछ स्टार्ट हो नहीं सकता था।
तो स्टार्ट करते हैं सर आज का। जैसे आपने बोला कि जैसे हम आ रहे थे तो भी हम बात कर रहे थे कि हम फिजिक्स के टीचर हैं, तो फिजिक्स से ही क्यों ना स्टार्ट किया जाए। और फिजिक्स को 1800s के आसपास तक 1850s तक बोला जाता था सर साइंस ऑफ नेचुरल फिलोसफी। तो न्यूटन वाज नॉट हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, ही वाज हेड ऑफ साइंस ऑफ नेचुरल फिलोसफी। तो इसमें दो वर्ड है, नेचुरल और फिलोसफी। तो नेचर भी है और फिलोसफी भी है। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आप डिफाइन करोगे फिजिक्स को? या फिर मैं बोलूं कि जब हम जाते हैं फिजिक्स के टीचर, पहली क्लास में जाते हैं 11th की, जब बच्चा आता है 10वीं से, तो किसी और माइंडसेट के साथ आता है, बट जब हम उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए पुश करते हैं तो हमें पहलू फिजिक्स का या फिर साइंस का कुछ अलग दिखाना होता है, जो कि पहली क्लास में उसको ग्लिम्स हम देते हैं कि भैया देखो जो अभी तक किया है वो ठीक है, मगर फिजिक्स है क्या। जैसे सर ने कहा कि पहले हम ये बताते थे कि भाई स्टडी ऑफ नेचर ये होता है फिजिक्स, ठीक है, मगर धीरे धीरे करके इतने साल पढ़ा के हमें आया कि ये कहना जो है मतलब सही नहीं रहेगा कि सिर्फ स्टडी ऑफ नेचर, ये काफी बहुत ही ज्यादा। अभी मैं जैसे क्लास में डेफिनेशन भी लिखाता हूँ तो मेरे को ऐसे सही लगता है कि स्टडी एंड मॉडलिंग ऑफ नेचर, यानी हमारे आसपास जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सवाल का जवाब तो शायद हमारे पास नहीं है और ना शायद कभी होगा, क्योंकि जिसने बनाया, जो बना के गया, वो हमको बता के तो गया नहीं। वही जैसे एस सी वर्मा सर जो एग्जाम्पल लेते हैं चेस के गेम का, ये गेम चल रहा है, तुमको नियम पता करना है, तो वो नियम कैसे पता चलेगा? तो हमने ऑब्जर्वेशन की कि प्यादा 1 कदम 2 कदम चला, जैसे ही गेम शुरू हुआ तो हमने लॉ लिख दिया कि प्यादा 2 कदम चलता है, लेकिन गेम आगे बढ़ी तो वो 1 कदम चलने लगा, तो फिर हमने लॉ चेंज कर दिया कि प्यादा 2 कदम चलता है पहली चाल, उसके बाद वो 1 कदम चलता है। फिर प्यादे के आगे कोई आदमी खड़ा था, उसने मारा नहीं, फिर गेम आगे बढ़ा तो हमने देखा प्यादे ने तिरछा मारा, तो फिर हमने दोबारा लॉ को रीराइट किया कि प्यादा पहली चाल 2 कदम चलता है, दूसरी चाल 1 कदम चलता है, और जब मारना होगा तो तिरछा मारेगा, एंड सो ऑन। हम लोग नेचर के लॉज को डिस्कवर करते गए। तो जो हम डिस्कवर कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम किसी चीज को, और फिर हम लोग एक मॉडल बना रहे हैं कि भाई देखो ये मॉडल अगर हम लोग मान लें तो ये ऑब्जर्वेशन हमारी उसमें सेट हो रही है। ये नेचर का लॉ है नहीं है, वी कैन नॉट से अबाउट इट। मतलब इस बात के बारे में हमारा 100% श्योर होना इम्पॉसिबल है। एक मॉडल हम क्रिएट करेंगे, उस मॉडल से हम प्रिडिक्शन करेंगे, और वो प्रिडिक्शन हमारे काम आएंगी और आ रही है। नेचर में हमने जितने भी लॉज बनाए हैं वो उसी तरीके से बनाए हैं। तो एक तरीके से हम लोग मॉडलिंग को यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर मेरे को एक बात पूछी थी कि आपने कहा कि जैसे जब बिकॉज इट गिव्स अ प्लेजर टू योर फेस, पर दिखा मुझे कि जब आपने कहा कि इट इज अ साइंस ऑफ नेचुरल फिलोसफी, ठीक है, सो वो आपको क्यों ज्यादा प्लेजर दिया इस नाम में? क्यों? क्योंकि सर जैसे क्या मानना, मतलब जैसे मेरा मानना यह है कि जैसे बच्चा जब आता है 11th क्लास में, हाँ, या इवन जब भी उसका फिजिक्स से इंट्रोडक्शन होता है, तो जो डेफिनेशन वो पढ़ता है तो उससे उसके अंदर एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है, जो मुझे लगता है बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। हो सकता है कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्री करें। वो मिसकंसेप्शन क्या है कि फिजिक्स इज अबाउट रियलिटी। मैं कह रहा हूं फिजिक्स इज नॉट अबाउट रियलिटी। जैसे आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि एज फार एज अवर मैथमेटिकल थ्योरीज आर सर्टेन, दे आर नॉट अबाउट रियलिटी, एंड एज फार एज दे आर अबाउट रियलिटी, दे आर नॉट सर्टेन। यानी कोई अगर हमको थ्योरी सर्टेन आंसर दे रही है तो वो रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, और जो इक्वेशन रियलिटी को एक्सप्लेन कर रही है वो कभी आपको सर्टेन आंसर देगी ही नहीं। उसमें कुछ ना कुछ होगा जो आप अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे। ठीक है सर, तो जहां तक मतलब मेरा भी, मैं आपकी बात है जितनी आपने कही कि साइंस इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड मॉडलिंग, मॉडलिंग अबाउट अराउंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे कुछ भी लर्न करना है, कोई भी चीज लर्न करनी है, तो उस लर्न करने के लिए जैसे आपने कहा कि 3 पॉइंट्स दिए और उसके बाद आपने कहा कि ये चीजें हो सकती हैं, पर तरीका तो यही होगा, इसका तरीका यही होगा, तरीका और कोई हो नहीं सकता, तरीका कोई और नहीं है, तरीका कोई और। तो तरीके में मतलब इतना क्लियर है कि तरीका बिल्कुल सही अडॉप्ट किया गया है, बिल्कुल सही, इसमें कोई कमी नहीं है तरीके में, बिकॉज दिस इज द ओनली वे आउट। बिकॉज इफ you are looking for the final answer and you're not participating in the steps, then you can never reach to the final answer.
And in my opinion, science never wanted to come up with the final answer. They are not at all interested in the final answer. उनको final answer चाहिए नहीं. What science gives us power of speculation on the basis of observation. It gives us power of speculation. अब फिलोसफी और साइंस में जो बेसिक डिफरेंस है सर, फिलोसफी जो है इट इज टोटली लॉजिकल थिंग, लॉजिकल है. फिलोसफी का मतलब ही होता है लॉजिक. मतलब फिलोसफी किसी भी चीज को आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन किया तो आपने एक सोचा कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसके बारे में आपने अपने शब्दों में उस बात को बताया और उसके लिए आपने तर्क दिए तो वो साइंस वहां से डेवलप हुआ. लेकिन फिजिक्स जो नाम था, पहले मैं उस नाम पे आता हूं कि नाम कहां से फिजिक्स है. तो साइंस ऑफ नेचुरल फिलोसफी इज फिलोसफी टिल द टाइम you are not involving mathematics in it, is it? So physics का जो etymology है जहां से बना है उसका मतलब understanding of a physical world by the knowledge of mathematics, because without mathematics you can never get the power of speculation. I'm not seeking for the final answer, ultimate truth is actually you have to understand that कि अल्टीमेट ट्रुथ है दैट यू कैन नेवर अंडरस्टैंड अल्टीमेट ट्रुथ. दैट्स श्योर. अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कम से कम इसके लिए आप भागने की जरूरत नहीं है. अभी आपको मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि वहां आप पहुंचना उसके लिए मत भागिए. अलग अलग चाहे साइकोलॉजी में हो या सोशियोलॉजी में हो या फिलोसफी में हो, सब यही कहते हैं कि यू शुड नॉट वरी अबाउट कि वेयर यू वांट टू रीच, यू हैव टू वर्क ऑन द पाथ. अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से. तो साइंस भी यही कहती है कि भैया अल्टीमेट ट्रुथ के चक्कर में मत पड़ो. तो सर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा दो लोगों के पास खेत है, ठीक है, दो लोगों के पास खेत है. अब हमने कहा कि यार दोनों सब एक तरह से वो कर रहे हैं, सबका रैंडम शेप्ड खेत है. तो हमने कहा कि यार सब कुछ सारी क्रॉप्स सब सही डाल रहे हैं. तो उसने कहा कि यार जिसका एरिया बड़ा होगा ना, वो ये मैंने बहुत सोचा उस जमाने में. मैंने कहा जिसका एरिया जो ज्यादा जगह होगी ना, तो वो बंदा जो है ज्यादा जगह वाला, उसके अनाज ज्यादा उगेगा. इट वॉज फिलोसफी. But when somebody is making you able to judge कि किसका एरिया ज्यादा है, then it is physics. मतलब फिलोसफी से फिजिक्स का सफर ये है कि फिलोसफी आपको एक लॉजिक दिया. अब उस लॉजिक से आपने पावर ऑफ स्पेकुलेशन जब डिड्यूस किया. न्यूटन ने ये बताया कि अर्थ अट्रैक्ट करती है, ऐसा नहीं कि न्यूटन वाज द फर्स्ट गाय. नो. उससे पहले बहुत लोगों ने बताया कि अर्थ अट्रैक्ट करती है. ऐसा नहीं कि अर्थ अट्रैक्ट करती है पहली बार किसी को पता चला कि अर्थ सबको अट्रैक्ट करती है, अपनी अपनी भाषा. लेकिन न्यूटन ने जब ये बताया कि जो अर्थ अट्रैक्ट करती है इसका जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इट वाज साइंस. That was I was trying to say कि उस चीज को उसने मॉडल किया. वही मैथमेटिकल मॉडलिंग के. देखो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज व्हिच गिव्स द पावर ऑफ कंपैरिजन. बिकॉज़ कंपेयर नहीं करेंगे तो आप कभी भी स्पेकुलेट नहीं कर पाएंगे. That's good. तो अगर मैंने जैसे बहुत बेसिक सा सवाल उठता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लंबाई इंटू चौड़ाई क्यों होता है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं है, क्यों हम वो 5 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई भी होता ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तब भी हमारी सेहत पे कोई असर नहीं बिल्कुल नहीं पड़ती सर. मैथमेटिकली वो सेम बात होती है. उन्होंने कहा कि ये इन दोनों के गुणनफल से जो आएगा इससे कंपेयर कर सकते हैं. तो इससे कंपेयर कर सकते हैं तो उन्होंने कहा इसको एक नाम दे देते हैं एरिया, ताकि हम जगह कंपेयर कर पाए. तो दैट्स व्हाई दीस क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज क्वांटिफिकेशन. सर एक बात समझिए, एक सिंपल हर जगह ये है. अगर आपको जैसे मेरे को फीडबैक लेना है टीचर्स का, कोट है कि टीचर्स का फीडबैक, मैंने कहा राइट व्हाट यू थिंक अबाउट योर टीचर, एंड एवरी स्टूडेंट रोट समथिंग अबाउट द टीचर्स कि अच्छा है, बुरा है, गंदा है, घटिया है, बढ़िया है. आई कैन नेवर कंपेयर टू टीचर्स, क्योंकि दोनों का थ्योरेटिकल कॉन्सिक्वेंसेस से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा. देन वी कम अप विद द नंबर्स कि भैया अच्छा लगे तो 5 दो, घटिया लगे तो 0 दो. अदरवाइज आई कैन नेवर गेट द पावर ऑफ कंपैरिजन, पावर ऑफ स्पेकुलेशन. तो पावर ऑफ स्पेकुलेशन इन माई, बिकॉज मैं फिलोसफी को भी पसंद करता हूं बहुत बुरी तरह से, और मैथमेटिक्स को भी पसंद करता हूं, क्योंकि इन दोनों की कॉम्बिनेशन के बिना मुझे फिजिक्स दिखती नहीं है. यस सर. हाँ, मतलब मुझे फिजिक्स नहीं दिखती. मतलब फिलोसफी और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. फिलोसफी गिव्स द सेंस कि यू हैव, फिलोसफी का बेस क्या है? फिलोसफी का बेस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कहता है कि यू हैव टू बी लॉजिकल. यू शुड नॉट बिलीव जस्ट फॉर सेक ऑफ कि इट इज रिटन समवेयर. ओके, ठीक है. देखिए रिलीजन भी फिलोसफी था, साइंस भी फिलोसफी था.
रिलीजन वो फिलॉसफी, उस समय के लोगों ने फिलॉसफी से बताया कि ये सब होता है, सोल है, ऐसा मेरा लॉजिक है, ऐसा मेरा लॉजिक है। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ लोग और आए, इन्होंने उस पर क्वेश्चन करना बंद कर दिया और उस फिलॉसफी को फॉलो कर दिया, और उन्होंने फिलॉसफी की आत्महत्या करवा दी, क्योंकि फिलॉसफी में रूल होता है कि डोंट फॉलो, जस्ट बी लॉजिकल। उन्होंने उसको फॉलो करके उस फिलॉसफी को रिलीजन बना दिया। जिधर फॉलो नहीं कर रहे थे उन्होंने कहा कि क्यों होता, मैं बता लगाऊंगा, तो वो साइंस बन गई। तो चले तो साला दोनों एक ही जगह से, बिल्कुल एक रिलीजन हो गया जिसमें लोगों ने क्वेश्चन करना छोड़ दिया, तो उन्होंने उसको अल्टीमेट ट्रूथ मान लिया, वो क्वेश्चन करना छोड़ दिया। हाँ, यही है। फ्लो भी देखोगे ना, तो जो अर्ली फिलोसोफर्स थे, वही जो आप बोल रहे हो कि लाइन ड्रॉ हुई फिलोसफी से, सोक्रेट्स हो गया, एरिस्टोटल हो गया, प्लेटो हो गया, ये सब फिलोसोफर्स थे जो धीरे धीरे फिजिक्स की भी बातें करने लगे। हाँ बिल्कुल सर, फिलोसफी के बिना फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उसका बेस ही वही है सर, मेरा मानना ये। बिल्कुल सर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हाँ। जैसे मैंने कहा कि एरिस्टोटल आया, हाँ। जैसे न्यूटन से भी पहले जैसे हमने जो बात की, न्यूटन ने जो बातें कही थी, हाँ। उसको आधी से ज्यादा बातें पता थी केप्लर्स की वजह से। हाँ, वही केप्लर्स लॉ वो दे चुका था, उसने मेरे को लगता है रिफाइन किया। उसने जो मैथमेटिकल मॉडल, केपलर का तो मॉडल बिल्कुल एम्पेरिकली बेस्ड था, डेटा बेस्ड था सिर्फ। हाँ, उसने मॉडलिंग कर दी। ये बहस बहुत होती है सर कि कुछ लॉज जो होते हैं, हाँ, फंडामेंटल लॉज, हाँ, यूनिवर्सल लॉज, सर ने जैसे अभी बोला एम्पेरिकल लॉज, बच्चों को कभी इनमें समझ नहीं आता कि ये जो लॉ इज लॉ, ठीक है, एक तरीके का लॉ हो गया, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल लॉ एंड अ यूनिवर्सल लॉ? सर एनी लॉ कैन नॉट बी यूनिवर्सल। देखा, मैंने कहा था तेरे को। हमारी बहस ये चल रही है कि ग्रेविटेशन लॉ को यूनिवर्सल लॉ कुछ लोग बोल देते हैं, गलत बोलते हैं सर। लॉ यूनिवर्सल हो ही नहीं सकता। लॉ का मतलब होता है कि देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक बच्चे को हमने ऑब्जर्व किया, और उस बच्चे को ऑब्जर्व करके हमने देखा कि यार ये साला जब भी इसके सामने से कोई पढ़ाई की बात करता है, ये एकदम बात करना बंद कर देता। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया और मैंने देखा कि, और फिर मैंने 3-4 बच्चे और देखे, पढ़ाई की बात करते ही माँ बाप करते कट लेता है वो कहता है भाग साला, जैसे चुतिया पे मत बतियाओ, कटो यहाँ से। तो ऑन द बेसिस ऑफ माई जो मैंने देखा, मैंने उससे कहा कि यार जितने भी बच्चे होते हैं ना, जैसे उनके पढ़ाई के बारे में बात करोगे वो कट लेते हैं। दिस इज अ लॉ ऑफ पढ़ाई से बचो लॉ, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई से बचो लॉ है भाई। लेकिन ये पढ़ाई से बचो लॉ हो सकता है कि मैंने फिर कुछ बाद में आपने देखा कि यार ये बच्चे जो है पढ़ाई की बात करें आगे कूद के आ रहे हैं, तो आपने कहा नहीं पढ़ाई से बचो लॉ इस तरह के बच्चों में लाइक होता है और ये इसमें लॉ होता है। बट द पॉइंट इज कि लॉ इज योर लिमिटेशन। तुमने जितनी दुनिया देखी है उतने के हिसाब से तुमने बताया कि ऐसा हो रहा है, और तुम्हारा एक तरीका है, तुमने डिड्यूस किए लॉजिक। and one more thing, even you are saying कि gravitation law is valid in this scope, I don't believe in this also. मेरे को लगता है कि तुम्हें लग रहा होगा साला कि ग्रेविटेशन लॉ से एक्सप्लेन हो रहा, हो सकता है कि वो किसी और लॉ से एक्सप्लेन हो रहा हो, जिसका तुम जितना अंश देख पा रहे हो उसी जगह में वही ग्रेविटेशन लॉ है, हो सकता है उसी जगह में भी वैलिड ना हो। ये भी कहना सही नहीं है कि ग्रेविटेशन लॉ इतने पार्ट में वैलिड है, बाकी दुनिया जहां नहीं देखा वहां का तो मैं कह ही नहीं सकता। कैसे जहां देखा है वहां का भी मैं नहीं कह सकता कि वैलिड। पर जब तक ये आंसर देता जा रहा है मेरे सवालों के, तब तक मुझे कर रहा है कि चलो काम तो चल रहा है ना यार, हमारा काम चल रहा है, तो क्यों बुरा मान रहे, क्यों लड़ाई करें। एप्लीकेशन यूजेबिलिटी इज देयर। एब्सोल्युटली सर। मतलब आइंस्टाइन कहता था कि ये मल्टीपल लॉज की चुतियापा नहीं है भैया, अलग अलग बंद किया, एक ही लॉ होगा, एक ही लॉ होगा। पर उसकी बात में ना कोई तर्क है ना कुतर्क है, दोनों चीजें नहीं है। ऐसा नहीं बहुत लॉजिकल बहुत बड़ा आदमी हो गया, गलत भी नहीं करता सही भी नहीं करता। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कि भगवान होता है भाई, वो भी वही कह रहा है ना कि एक ही लॉ है, मतलब तुम भी तो कह रहे हो साला कि भगवान होता है। ठीक है, तो हम उसका ना मैं सपोर्ट कर सकता हूं ना मैं उसका अपोज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दोनों के लिए तथ्य नहीं है। तो हो सकता है यूनिफाइड लॉ होते हो सकता है ना हो। अब ये है कि मेरे को लगा कि तुम्हारी बातों से मैं इंप्रेस हुआ। कैसे मैं किसी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे लोग कैसे होते हैं कि ये फिलॉसफी में दो चीजें हैं सर। एक तो है एक चाहिए इंटेलिजेंस कि आप समझ सकें चीजों को, और दूसरा चाहिए आपको करेज टू से दैट। मैं उसमें बहुत लैक करता हूं मतलब मैं करेज में लैक करता हूं। मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजों के बहुत बार जवाब होते हैं, तो मुझे लगता है कि यार छोड़ो यार, मतलब इसका जरूरत नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है इट इज ऑल्सो
फिलोसोफर्स को जैसे ही आप फॉलो करने लगते हैं, आपको जैसे मैंने अच्छे से बोल दिया तो आपको मेरी बात सही लगी, तब आप मुझे फॉलो करने लगे। जैसे ही आप मुझे फॉलो करने लग गए, आप मुझे कहीं से मार रहे हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा, आप मुझे फॉलो करते ही मुझे मार दिया और कह रहे हो कि मैं आपकी फिलोसफी। महात्मा बुद्ध ने कहा मूर्ति पूजा नहीं सही है। उन्होंने कहा कि सही है, उन्होंने ऋषि की मूर्ति बना दी। उसने कहा कि महात्मा बुद्ध की मूर्ति से, अच्छा ये इतनी बढ़िया बात बोल रहे हो तुम, तुम्हारी तो मूर्ति बनेगी, तुम इतनी बढ़िया बात बोल के गए। बिल्कुल सही। और इसी आपको पता, मतलब ये मुझे रिसेंटली पता चला कि जो जैसे अफगान और ईरान, ये जो मुस्लिम डोमिनेंट वाला एरिया है, उन्होंने महात्मा बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले देखी, इसलिए उसको बुद्ध कहा, इसलिए उन्होंने उसको बुद्ध कहा। और खाने, हाँ बुद्ध खाने, हाँ। और मुद्दा देखो कि उस आदमी की मूर्ति है, वही एकदम बेसिक फंडा है, जिसने मना किया था कि मूर्ति नहीं बनेगी। ये आयरनी है। नहीं ऐसा तो मेरे साथ, मैंने कहा बच्चों टीचरों के फैन मत बना करो। पर यार आजकल यही कि चलो ठीक है, ये फिजिक्स जिस तरीके से हम एज अ टीचर्स फ्रेटर्निटी उसको देखते हैं, एज अ सब्जेक्ट बहुत प्योर है, हम उसको सिखाने की भी कोशिश करते हैं। फिर उसके ऊपर एक परत और है कंपटीशन वाली तैयारी। फिजिक्स एक बच्चा न पढ़ता है, हमने भी पढ़ी थी, हमने, पर जिस जो भागदौड़ आज के जमाने में, वो हमारे टाइम पे नहीं थी। इससे हम एग्री करते हैं। सर मेरा बहुत बहुत क्लियर एक फंडा है, मतलब जब मैं आपके साथ बैठा हूं तो आई माइट बी अ फिजिक्स टीचर और फिजिक्स स्टूडेंट, बट व्हेन आई एम इन क्लास आई एम अ जेई फिजिक्स ट्रेनर। You have to make it clear. What's the difference? Because I am not interested at this moment that कि तुम कुछ नया सोच लो, मुझे नहीं जानना है, मुझे कुछ नया सोचवाना ही नहीं है तुमसे, मेरा काम नहीं है ना यार। एक चीज है, मतलब मैं कबीर दास में विश्वास रखता हूं कि जब मुझे शाम हो गई तो मैं अपनी फिलॉसफी बकैती करूंगा, लेकिन दिन में तो जुलाहा ही हूं मैं। दिन में तो जुलाहा हूं। दिन में मैं जुलाहे की तरह अपना सूत बुनूंगा, जो मेरा काम है वो करूंगा ना। मैं तुम्हें कहूं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए यू हैव टू थिंक ऑफ अनदर थिंग, वो सोच लगेगा कुछ नया, उसको सिलेबस छूट जाएगा यार, मैं उसको कैसे बता दूं कि। और दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई अगर आपको फिलॉसफी बतियानी है तो आपको फिलोसफर्स को सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको साइंस बतियानी है तो मैंने जो साइंस किया हुआ उसको सुन भी तो लो कि क्या किया हुआ, कैसे सोचा इस आदमी ने। नहीं तो उनको कम से कम इतना लायक तो बनाओ कि वो साइंस को बतिया सके। भाई फिलोसफी की बात अभी 8 साल का बच्चा करेगा तो वो नहीं कर पाएगा ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसने अभी देखा ही नहीं है। तो अभी ये जो बच्चे हैं ये बने फिलोसफर बड़े होके, जो भी बनना है बने, पर अभी तो इनको खड़ा होना सिखाना है ना यार। तो मैंने कहा कि भैया जुलाहे का काम जुलाहे के समय, फिलोसफी की कहती फिलोसफी के समय। तो ये मतलब मेरा तरीका है, मतलब नहीं बहुत सही तरीका। और मतलब बात ये चल रही थी कि जो स्टूडेंट्स है, हाँ, हमारे टाइम पे इतनी भागदौड़ नहीं थी, इतना कंपटीशन ऐसा नहीं था, ऐसा वाला नहीं था। आज आप जाओगे, आपको आईआईटी तैयारी करनी है, आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप उन ऑप्शन ज्यादा होने की वजह से कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहाँ जाओगे, किस तरीके से करोगे। अब ये 2 मोड और आ गए कि ऑनलाइन तैयारी करो, ऑफलाइन तैयारी करो। एक वाईडीएसी यंग सेमेस्टर एक्सपेरिमेंट, मैं आपको कम से कम 1000 तरीके के डिफरेंट एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो दिखा सकता हूँ यूट्यूब पे, और उनमें से बहुत कम होंगे जो कि एग्जैक्ट बात करते हैं या फिर उस टाइप की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी रखते हैं जो आपको समझा जाए और कुछ करा जाए आपके पास। तो देखो ये इंटरनेट एज की वजह से हमारे पास जो है डेटा बहुत आ गया, नॉलेज कम है उसके अंदर, ठीक है। बहुत लोग, क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी कम है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, क्वालिटी बहुत कम है। तो आप स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है, क्या चीज सही है? और जब हम पढ़ने आते हैं कंपटीशन की तैयारी में, तो क्या अप्रोच सही है सब्जेक्ट्स को मतलब देखने की? सर मतलब एक तो पहले मैं ऑनलाइन की, मैं तो बुराई और अच्छाई दोनों की बातें करते हैं। क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी सही है, क्वालिटी कम है, सॉरी, ये सब लोग बोल देते हैं, सब लोग बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि सब लोग को ये पता कि इस लाइन से ये क्लियर होता है कि यू अंडरस्टैंड क्वालिटी। इस लाइन से ये बिकॉज दिस इज हाउ, बिकॉज आई इज वेरी, आई जो आपका है ना वो बहुत ऊपर है। When you are making some statement, you always believe in your I, आपका I स्टेटमेंट दे रहा है। तो आपने कहा कि अब
मुझे नहीं परख है ना हीरे की, तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो भैया ये सारे ऑप्शन है, मैं तुम्हें कैसे पता लगाऊंगा? तो आप मुझे, यू जस्ट टेल मी, आई हैव नो आइडिया अबाउट कि हाउ YDSE इज करेक्ट, बट 4 लोगों ने YDSE समझाया, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि साले ने सही समझाया, किस साले ने सही समझाया? डिलेमा है, तो ये डिलेमा है, एंड यही बिजनेस भी है। Because when you are thinking in the other side is having no idea कि भैया क्या सही क्या गलत है, तो तुम कुछ भी परोसो, you just have to परोसना with conviction। कन्विक्शन के साथ परोस दो, वो मानेगा उसको। और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं है, यहां पर ये होनी चाहिए, हमें डिलीवरी करने वालों को पकड़ने की जगह हमें समझाना चाहिए जिनको डिलीवरी लेना है कि भैया तुम जबरदस्ती आईटी की तैयारी मत करो यार, क्यों कर रहे हो? मतलब कल एक बच्चा मेरे पास आया सर, 2022 में उसने 12वीं लिखा, उसने फिर उसके आए 61% बिहार बोर्ड से, फिर उसके बाद उसने उसका इंप्रूवमेंट दिया अगले साल, उसके आए 68% पूरा साल की, अब मैं इंप्रूव लूंगा। अब वो मेरे पास आया कि मैं IUS से करके अपना 75% कर लूंगा, और अब मैंने कहा तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि तुमने पूरा साल लगाकर जब बोर्ड की परसेंटेज के लिए तुम उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हो जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है, तो क्यों अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करने में लगे हुए हो? मैं नहीं ले सकता तुम्हारा एडमिशन, सही बात, मैं नहीं ले सकता, मैं तुमको धोखा दे रहा हूं कि मैं तुम कह रहा हूं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। सबको समझ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमें रोकना चाहिए। अगर मुझसे कहा जा रहा है कि फिजिक्स पढ़ाने की बात करो, तो फिजिक्स पढ़ाने की बात करो ना, ठीक है? और ये मत सबको बोल दो कि सब लोग कर सकते हो, सब लोग नहीं कर सकते। अगर वो सब लोग नहीं कर सकते तो उधर वाला समझदार हो जाएगा, इधर वाला समझदार हो जाएगा, तो इधर वाले को जो असमझदार थे वो अपने आप कट लेंगे, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं। जो ऑडियंस साइड पे बैठा हुआ है उसको समझदार बना देंगे तो आपका पूरा सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन ऑडियंस साइड वाला ये कैसे कोई मान ले कि वो लायक नहीं है? समस्या ही है, क्योंकि हमें बस स्टोरी है कि वो देखो कुछ नहीं करता था, वो देखो कहां पहुंच गया, कुछ नहीं करता था वो कहां पहुंच गया, वो बिहार से आए थे, वो देखो वो यहाँ पे। हीरो वर्शिप तो हमारे कल्चर में ठूस के भरी हुई है, मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि चारवाक को मार दिया गया था, चारवाकों को हिला दिया, इसीलिए हमारे कल्चर में भरी पड़ी है। जिसने भी क्वेश्चन उठाया कि भाई ये क्यों हो रहा है मुझे समझाओ, उन्होंने कहा कि इसको खत्म करो, यू हैव टू फॉलो। हमें फॉलो करना इतना बुरा सिखाया गया है कि हम फॉलोवर हो गए। हमें लगता है कि किसी को, और अगर किसी का फॉलो नहीं करना है हमें चिल्ला के साला मंच पे कहूं मेरे 5000 फॉलो कर ले, 5000 फॉलोवर हो जाएंगे, मेरे 5000 फॉलोवर हो जाएंगे। सही है। अगर उनको मेरी बात पसंद आई तो फॉलो करने का मतलब मैं भी ऐसा नहीं कि मैं ओशो पढ़ता हूं तो ओशो को फॉलो करता हूं, उसके लाइक कर दिया मैंने। इंस्पिरेशन जरूरी है, यू हैव टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर। मतलब इंस्पिरेशन तो लाइफ में जरूरी, कहीं ना कहीं से देख के तो आदमी उठेगा, बिल्कुल सही बात है, बट फॉलो करना और इंस्पायर होने में डिफरेंस है सर। फॉलो मतलब जब आप, मतलब मैं कई बार क्या होता है कि कई सारे डिस्कशंस होते हैं और मेरे पास आंसर होने के बाद मैं आंसर नहीं दे पाता हूं। उसका रीजन ये होता है कि मैं उस आंसर के बाद के आंसर को एक्सपेक्ट करता हूं, फिर उस आंसर के बाद के मेरे आंसर को एक्सपेक्ट करता हूं, फिर अपने आंसर को, फिर मुझे लगता है कि ये तो खत्म, कहीं कुछ जाना नहीं है इसका, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम। मैं 4 आंसर जब एक्सपेक्ट कर लेता हूं, जैसे चेस के गेम में, कि अपने कहा ये तो हारना ही है यार, ये तो तय है कि मैं इसमें हारने वाला हूं, तो मैंने कहा क्यों मैं अपना कूद के बर्बाद करूं। इस डिस्कशन का कंक्लूजन जो है वो यही है, क्योंकि मैं किसको समझाऊं यार, मैं किसको समझाऊं? मतलब वो, क्योंकि वो उसको देखिए, एक बात समझिए, मेरे जैसे लोगों के बहुत 10-5 लोग हैं जो मुझे पसंद कर सकते हैं, 50 लोग 100 लोग लिमिटेड होंगे। मैं कभी मेरे फॉलोवर नहीं बन सकते, क्योंकि मैं कभी किसी चीज को कहते ही नहीं कि ये सही है वो गलत। जब तक आप हमेशा फॉलोवर उसके बनते हैं जो एक बात करता है, फिलोसोफर कभी एक बात नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। वो हमेशा अपनी ही बात को अगले दिन काट देगी, साला वो कल वाला चुतिया पाता भाई साहब, ये नई बात आई है मेरे दिमाग में, बढ़िया थॉट आया, ये वाला तो ये सुनो कल वाला मुझे मजेदार नहीं था, तो अपनी काट दिया। लेकिन अगर तुम्हें फॉलोवर बनाना है तो तुम्हें उनको, क्योंकि उनको सिर्फ उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल आप हमेशा एक रूल से कर सकते हैं। अगर आप उनको बार बार रूल्स बदलोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे तुम नहीं सही लग रहे हो। तुम उनको हमेशा एक बात बोलो, कोई भी एक बात, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, पीपल्स आर वैलिडेशन सर्च कर रहे होते हैं, सस्ता बोलो, जहां मिलता है उसको फॉलो करने लग जाते हैं। कुछ भी बोलो, एक चीज बोलते रहो, बाकी उस पर डटे रहो।
उस पे अगर डटे रहोगे तो तुम्हें फैन फॉलोइंग आएगी और तुम एक स्टार बन जाओगे। एक चीज पे डटे रहना है तुम्हें। शाहरुख खान कह रहे हैं प्यार पे डटे हुए हैं, मोदी कह रहे हैं हिंदूवादी पे डटे हुए हैं, कोई मुस्लिमवादी पे डटा हुआ है, एक्शन पिक्चर बना कोई एक्शन पिक्चर है, डटे रहो भैया। तुम अगर इस तरह की सारी तुम कहोगे कि नहीं तुम्हें भी करना है, क्योंकि उससे करने को कहोगे तो गुस्सा हो जाएगा। उससे कहो कि मैं बता रहा हूं कि ये तुम बस फॉलो करो मुझे।